Hello students, namaste everyone. This is Sudeep sir this side, your physics teacher. Students, हमने previous video में capacitors in series की formula derive की. Naturally the next topic is capacitors in parallel. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 3 capacitors आपके सामने रखे हैं. They are in parallel. और इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, मतलब कि अगर इसको हम सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहे तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. अब सीरीज का डेरिवेशन करने के बाद पैरेलल का डेरिवेशन रिलेटिवली इजी हो जाता है, बट लेट अस सी वेदर इट इज इजी और नॉट. चलिए देखते हैं. स्टूडेंट्स, लेट V be the potential difference between this parallel combination. ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है. सो यहाँ से चार्ज एंट्री लेगा और लेट अस से कि जो चार्ज यहाँ से एंट्री ले रहा है दैट इज कैपिटल Q. Okay, it is the total charge that is being drawn by this parallel combination from the positive terminal of the battery. अब इसकी वजह से ये तीनों प्लेट्स जो है वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज. और बीइंग इन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अब ये तो इजी कॉन्सेप्ट है, सबको मालूम है कि जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में किया कि रेजिस्टर्स जब सीरीज में थे तो द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स वेर सेम वे जब रेजिस्टर्स पैरेलल में होते तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. तो इसी तरह से ये तीनों कैपेसिटर्स पैरेलल में होने की वजह से इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंडिविजुअली वो सेम रहेगा. सो दैट इज गोइंग टू बी V. और जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है, तो सबसे पहले तो मैं यहां पे लिख के देता हूं कि इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस across all the capacitors. All the capacitor is not the right word grammatically. Potential difference across each capacitor remains same. Okay, in parallel the potential difference across each capacitor remains same. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको मुझे हाईलाइट करना है. हमारे पास एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू CV, और जो चीज पैरेलल में कांस्टेंट है उसको मैं सर्कल में प्लेस कर देता हूं. फाइन, इसके प्रीवियस डेरिवेशन में चार्ज कांस्टेंट था तो हमने चार्ज को इस तरह से हाईलाइट किया था. यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो जो चीज कांस्टेंट है उसको यहाँ पे आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो. अब कैपेसिटेंस की वैल्यू आप देख सकते हो कि वो तो डिफरेंट है, तो इसका मतलब चार्ज की वैल्यू भी डिफरेंट होनी चाहिए. और वहां पे Q कांस्टेंट था और C और V एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. चलो वो खत्म हो गया, वो बात खत्म हो गई. यहां पे C और Q दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जब आप C की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा चार्ज होगा, और जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी the charge with that capacitor will also be less. तो जब भी कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, सारे कैपेसिटर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विद देम, उनके पास कैपेसिटेंस की चाहे कोई भी वैल्यू हो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. अब उनकी अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है तो इसका मतलब उनके पास जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी.
और चार्ज और कैपेसिटेंस जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा चार्ज होगा, और जिस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू लो होगी उसके पास कम अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। ओके, सो द थिंग दैट यू नीड टू नो इज दिस। तो चलिए यहां पे इसको चार्ज दे दिया Q1, इसको चार्ज दे दिया Q3 और इसको चार्ज दे दिया Q2। ओके, और जैसे कि ये पॉजिटिवली चार्ज हुए तो इसी तरह से यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज यहां से आएगा, जैसे कि यहां से Q1 इसके ऊपर का जो चार्ज है वो Q1 है, इसके ऊपर का चार्ज Q2 और इसके ऊपर का चार्ज Q3, तो वही चार्ज यहां से Q1 इस तरह जाएगा, Q2 यहां से ऐसे, Q3 इस तरह से, और जो फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में एंटर करेगा दैट इज गोइंग टू बी -Q, फाइन, सॉरी प्लस Q विल एंटर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो पहले भी मैंने बोला था कि एक बैटरी दोनों तरफ से काम करती है, फाइन। जितना चार्ज आप बैटरी के एक टर्मिनल में से ड्रॉ करोगे उतना ही चार्ज दूसरे टर्मिनल से उसको एंटर करना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से ड्रॉ किया था पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में से, और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में एंटर कर रहा है। तो चलिए अब इसको डिराइव करते हैं स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे द अमाउंट ऑफ चार्ज एंटरिंग द जंक्शन हैज टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग द जंक्शन। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, वन ऑफ द 4 फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स। इसको हम 11th में भी स्टडी कर चुके हैं, फंडामेंटल फोर्सेस और फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज वाले टॉपिक में, फिजिकल वर्ल्ड वाले टॉपिक में, और इसको हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हमने चैप्टर 1 में भी डिटेल में डिस्कस किया। चार्ज एनिहिलेशन, पैर प्रोडक्शन, वो सारी चीज वहां पे हमने डिस्कस की थी। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग द जंक्शन। तो डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हम लिख पाएंगे। ओके, अब इन तीनों कैपेसिटर्स के लिए अगर हमको इंडिविजुअली कोई फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो पहले कैपेसिटर के लिए हम अप्लाई कर पाएंगे Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू V, आपका Q2 होगा C2 इंटू V, और आपका Q3 होगा C3 इंटू V, क्योंकि तीनों के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग होने की वजह से चार्ज की वैल्यू अलग हुई। तो यहां पे तो लेफ्ट हैंड साइड Q का Q ही रहेगा, Q1 के बदले में C1V, Q2 के बदले C2V। आपको चाहिए ऐसा फालतू स्टेप तो मैं यहां पे दिखा सकता हूं, इट विल बी C1V प्लस C2V प्लस C3V, और V यहां से आप कॉमन ले सकते हो। ओके, इसलिए Q इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। अब यहां पे वो वाली बात आएगी, कंसिडर अ सिंगल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। एक सिंगल कैपेसिटर को कंसिडर करिए जिसका कैपेसिटेंस C है, उसको सेम बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, और वो जो चार्ज उसमें से ड्रॉ करता है इट इज द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज that was drawn here in this case. The total amount of charge that was drawn from the battery here in this case by a parallel combination is same as the total amount of charge that is being drawn by this single capacitor from the same amount of battery. अब अगर यहां पे मुझे एक फॉर्मूला अप्लाई करनी हो तो मैं कर पाऊंगा Q इज इक्वल्स टू CV। ओके, अब ये वही Q है जो यहां पे है, क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ने चार्ज ड्रॉ किया था वही ये सिंगल कैपेसिटर कर रहा है। ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो यहाँ पे, क्योंकि हमने सेम बैटरी को दोनों जगह पे कनेक्ट किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिंगल कैपेसिटर है इट कुड बी अ रिप्लेसमेंट फॉर दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर भी किया जाए मैथमेटिकली भी, अगर आप समझते हो, तो जब
सी मैथमेटिकली तो बहुत ही इजी है, इस Q को अगर मैं इस Q से रिप्लेस कर दूंगा और V को दोनों साइड कैंसिल करूंगा तो मुझे मैथमेटिकली तो मिल जाएगा, लेकिन आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर, आई एम अ फिजिक्स टीचर, एंड बीइंग अ फिजिक्स टीचर आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन द फिजिक्स पार्ट ऑफ इट। और फिजिक्स ये बताता है कि अगर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं किसी सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहा हूं और वो सिंगल कैपेसिटर अगर सेम बैटरी से कनेक्ट किया जाए और वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर उसमें से ड्रॉ करता है, देन दिस सिंगल कैपेसिटर कुड बी अ रिप्लेसमेंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन। और ऐसे केस में अल्टीमेटली तो यू हैव टू कंपेयर द टू इक्वेशंस, और दो इक्वेशंस को अगर कंपेयर किया जाए तो हमको ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज एस्टैब्लिश हो गई, कुछ चीजें रादर, कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू। मतलब अगर आपने 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे 9 माइक्रोफैरड बन जाएगा। फाइन, तो दिस इज वन थिंग, इट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू। सेकेंड थिंग कि पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या वेरिएबल रहेगा, इसका डिस्कशन हमने यहाँ पे कर लिया। फाइन, और अगर दोनों फॉर्मूला डिराइव करने के बाद आपको मेंटली स्टेबल रहना है, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं जब भी कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, बैक ऑफ द माइंड में एक बार ये सोच लेता हूं कि कैपेसिटर की जो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं वो क्या सही फॉर्मूला है सीरीज और पैरेलल की। क्योंकि नेचुरली क्या होता है कि हमको मालूम है कि रेजिस्टेंस की फॉर्मूला और कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूला है वो एक दूसरे से उल्टी है, मतलब कि रेजिस्टेंस की ऑपोजिट है। कई बार कुछ लोग जब मेरा हिंदी सुनते हैं ना तो वो क्या होता है कि वो उसमें फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं कि आपने ये वर्ड बराबर नहीं बोला। अरे भाई, वी आर नॉट हिंदी स्पीकिंग पीपल, फाइन, हम गुजराती बोलते हैं, ये तो फिर भी अच्छी हिंदी है जो हम बोल रहे हैं। तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूला है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, मतलब कि रेजिस्टेंस की सीरीज की फॉर्मूला, कैपेसिटर की पैरेलल की फॉर्मूला, रेजिस्टेंस की पैरेलल की फॉर्मूला, कैपेसिटर की सीरीज की फॉर्मूला। इतना थॉट देने के बाद जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो कभी गलत नहीं होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। सीरीज और पैरेलल के डेरिवेशंस रिलेटिवली इजी होते हैं, लेकिन उसके साथ जो कॉन्सेप्ट्स जो एसोसिएटेड होते हैं वो आपको उसको साथ में लेके चलना पड़ता है। आपको भी एज अ स्टूडेंट इसको याद रखना पड़ेगा। इसके एप्लीकेशंस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लर्निंग फिजिक्स फ्रॉम मी एट edge.in। थैंक यू वेरी मच।